नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कैड स्कूल डिज़ाइन लर्निंग हब के इस एपिसोड में। आज हम देखने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो डिज़ाइन कैसे करी जाती है, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें ये पूछा गया था कि हम सिविल का काम कैटिया में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम सिविल का काम भी कर सकते हैं कैटिया में। जैसे घर बनाने से लेके फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करने तक हम सारे काम कर सकते हैं कैटिया में। देखते हैं कैसे करते हैं। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो आपके पास बहुत कुछ चीज़ें इसमें आप बना सकते हैं। तो देखते हैं, अपन जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो है स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो बनाने के लिए मैं एक फाइल को नाम दे देता हूँ। जैसे स्लाइडिंग विंडो है, इसको मैंने नाम दे दिया, इंसर्ट करा ली मैंने एक बॉडी। और सबसे पहले मैं एक अच्छा इसमें जो यूनिट्स आती हैं, जैसे मेरे पास टूल में कस्टमाइज पे जाता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल अपन एम एम में काम कर रहे हैं। सॉरी, कस्टमाइज नहीं, ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में गए, अभी अपन काम क्या है, एम एम में कर रहे हैं। कस्टमाइज ऑप्शंस में ही जाना था। यहाँ पे मेजर पैरामीटर्स एंड मेजर्स में गए, यूनिट में गए। उसके बाद जाके आप अभी एमएम में काम कर रहे हैं। अगर आपको फीट और इंचेस में काम करना है तो आप ये यूनिट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मैं फ़िलहाल अभी एमएम में ही रखूँगा। तो मैं अभी जो विंडो बनाने वाला हूँ वो 3 फीट इंटू 3 फीट की रहेगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ग्रिल बना लेता हूँ। एक ग्रिल बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको लेंथ दे दिया 914.4 या 915 ही ले लीजिए। ठीक है, 3 फीट बाय 3 फीट की अपन विंडो बना रहे हैं। 915, ये मेरे पास विंडो का ओवरऑल साइज है। अब अगर मुझे इसमें ग्रिल भी बनानी है, मुझे स्लाइडिंग विंडो भी बनानी है। ठीक है, तो मैं अभी इसमें क्या कर लेता हूँ, मैं ये आउटसाइड एक और
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किया क्योंकि ये बॉडी 2 में था। इंसर्ट करा लेते हैं एक और बॉडी, ठीक है। उससे पहले अपन एक प्लेन ऑफसेट कराते हैं। 10 mm पे प्लेन ऑफसेट कराऊंगा मैं, ठीक है। 10 mm पे प्लेन ऑफसेट करा लिया। उसके बाद हमको करना क्या है, इसको अपन ने रोटेट किया और रोटेट करने के बाद चालीस रखा मैंने यहाँ से, और यहाँ से मैंने 40 रख दिया। इसको और वर्टिकल एक्सिस से कोइंसाइड कर दिया। कोइंसिडेंस करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये अपना स्लाइडिंग पार्ट हो जाएगा, वन साइड का स्लाइडिंग पार्ट है ये। तो इसी में अपन मिरर लगाएंगे, मिरर नहीं सॉरी ग्लास लगाएंगे, स्लिप ऑफ टंग। एग्जिट वर्कबेंच किया, इसको भी 10 mm पे मैंने पैड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 mm पे पैड था ये। अपन क्या करते हैं, एक प्लेन ऑफसेट कराते हैं 5 mm पे।
5 mm पे अपन ने प्लेन ऑफसेट करा दिया, इंसर्ट करा दी बॉडी एक, प्लेन सेलेक्ट किया 5 mm वाला जो अपन ने अभी ऑफसेट कराया था, रेक्टेंगल जो अपन ने ड्रॉ किया ये बेसिकली ग्लास बनेगा, इसलिए ग्लास के लिए मैं इसको कोइंसिडेंस कर रहा हूँ। इसको अपन कोइंसिडेंस नहीं करेंगे वर्टिकल एक्सिस से, अपन ने जो यहाँ पे किया ना इसको कोइंसिडेंस, वर्टिकल एक्सिस से कोइंसिडेंस नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा लेंथ देंगे 475 या उससे 485। अब ठीक है, अब ये जो फेस ये वाला जो पार्ट है इसको अपन ने कॉपी कर लिया, पेस्ट स्पेशल एज ए रिजल्ट। ठीक, इसके बाद क्या, इसके बाद अपन ने सिमेट्री कर लिया, प्लेन अपन ने सिलेक्ट किया ZX, देन उसके बाद वापस से सिमेट्री मारा अपन ने, प्लेन इस बार अपना वही रहेगा जो अपन ने 5 mm पे ऑफसेट कराया था। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अपन। अच्छा, इसको भी अपन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बॉडी 7 को जो ग्लास अपन ने बनाया था कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल किया एज ए रिजल्ट। ठीक है, फिर सिमेट्री कर लिया अपन ने ZX प्लेन के रिस्पेक्ट में, देन वापस से अपन ने सिमेट्री किया जो 5 mm का जो प्लेन अपन ने ऑफसेट किया था। ठीक, ग्रिल को अपन शो करा लेते हैं।
ग्रिल अपन ने जो बनाई थी उसको अपन ऐड कर लेते हैं। जैसे ये वाली ग्रिल और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो ग्रिल्स बनाई थी उनको ऐड कर लिया। ऐड करने के साथ साथ मैं इसको और इसको दोनों को भी ऐड कर देता हूँ, तो वो एक पार्ट बन जाएगी। एक पार्ट बनने के बाद अब इसको आगे देखते हैं। अच्छा, ये ग्रिल को मुझे वॉल में स्लॉट करके इसको फिक्स करना पड़ेगा, तो इसको थोड़े से इसके जो एक्सटेंडेड पार्ट रहते हैं ताकि इसको रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिजिड सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल व्यू पे क्लिक किया। चालीस 40 का मैं एक फ्लैट लगा रहा हूँ यहाँ पे, 40 नहीं 60, ठीक है। एग्जिट वर्कबेंच किया, इसको अपन ने ऐड कर लिया 10 mm पे। रिवर्स डायरेक्शन कर लेना और इसको क्या करना है, मिरर कर लेंगे। मिरर करने के बाद अपोजिट साइड भी मिरर कर लेते हैं, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज़ और रहती है, जैसे यहाँ पे हमको स्लॉट्स काटने थे, तो स्लॉट्स काटने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पार्ट को अपन ने डिफाइन मत करो, अभी इंसर्ट करा लो एक बॉडी। ये फेस पकड़ा, स्केच पे क्लिक किया, इस पार्ट को प्रोजेक्ट करा लिया, ठीक है। प्रोजेक्ट कराने के बाद ये जो स्केचेस हैं इनको डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। बाकी जो अभी जो स्केच बन के आएगा, इसको मैंने, इनकी ज़रूरत है तो इनको मैंने पकड़ के आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद मेरे पास एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको पकड़ के मैंने एक्सटेंड कर लिया। इसको भी पकड़ के मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। इन लाइंस को मैंने फिक्स कर लिया, क्योंकि ये इसी डायमेंशन पे रहना चाहिए। इसका डायमेंशन नहीं था तो इसको दे देते हैं 40। एग्जिट वर्कबेंच किया, रिवर्स डायरेक्शन पे पैड कर लिया, ओके किया। इसको हाइड कर लेते हैं, इसको भी हाइड कर लेते हैं। इसको शो कराते हैं, रिमूव कर लेते हैं अपन इसको अपन ने रिमूव किया इससे, ठीक है। आप देख रहे हैं अभी स्लॉट बन गया एक तरीके का। एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही स्लॉट इस तरफ भी चाहिए था, तो मैं अभी क्या करूँगा, ये बॉडी जो है इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट स्पेशल कर लिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट ओके, देन सिमेट्री कर लूँगा मैं ऐसे। सिमेट्री हुआ नहीं, इसको जरा देखते हैं। बॉडी 40, इसका बीच का प्लेन निकालना है हमको।
डिफाइन करने के बाद इसको सिमेट्री करते हैं। हो गया सिमेट्री। सिमेट्री करने के बाद मैं अब रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव किया मैंने इसको, अरे यार, ये पार्ट बॉडी में चला गया क्या? नहीं, पार्ट बॉडी में नहीं जाना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी रिमूव करने में। फिर आपको पार्ट बॉडी को प्राइमरी रखना पड़ेगा। इतना करने के बाद अब अपन जो बाकी जो चीजें हैं उनको अपन शो करा लेते हैं। शो कराया मैंने इसको, स्लाइडिंग विंडो को, ग्रिल को, ग्रिल का जो ये पार्ट था इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, जो मैंने इसको वॉल पे माउंट करने के लिए बनाया था। ठीक है, इतना पार्ट हो गया है। अब देख लेते हैं इसमें, अब मटेरियल डाल के देखते हैं अपन। मटेरियल पे क्लिक किया मैंने, मेटल पे गया और मैंने स्टील वाला पार्ट, जो ग्रिल का जो पार्ट है उसको मैंने स्टील दे दिया। ठीक है, ये जो पार्ट